अध्याय 6। समय का लीवरेज। लोगों की पाइपलाइन। जब ब्रूनो शाम को और वीकेंड में अपने जालीदार झूले में लेटा रहता था, तब पाब्लो अपनी पाइपलाइन खोदता रहता था। पहले कुछ महीनों में तो पाब्लो की मेहनत का कोई फल नहीं दिख रहा था। काम मुश्किल था, ब्रूनो के काम से भी ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि पाब्लो शाम को और वीकेंड में भी काम कर रहा था। लेकिन पाब्लो खुद को बार बार याद दिलाता रहा कि कल के सपने आज के त्याग से ही साकार होते हैं। हर दिन वह खुदाई करता रहा, एक बार में 1 इंच। द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन एक पुरानी अपलाशियन अभिव्यक्ति है जो पैसे के लीवरेज और समय के लीवरेज के फ़र्क का सार बताती है। यह इस तरह है। बलूत के किसी विशाल पेड़ के ऊपर पहुंचने के 2 तरीके हैं। आप इसके बीज पर बैठ जाते हैं और इसके पेड़ बनने का इंतज़ार करते हैं, या फिर आप इस पेड़ पर चढ़ सकते हैं। जब लोग पाइपलाइन बनाने के लिए दशकों तक अपने पैसे की लीवरेजिंग करते हैं, तो वे बीज पर बैठकर इंतज़ार करने का विकल्प चुन रहे हैं। मैं इसे 50 साल की पाइपलाइन योजना कहता हूँ। चक्रवर्ती इसी का नाम है, धैर्यपूर्वक इंतज़ार करना, जब आपका पैसा वर्षों तक बार बार दोगुना होता रहे। इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि 50 साल की पाइपलाइन योजना कारगर है। याद रखें कि मार्गरेट ओडेनल की पाइपलाइन ने उसे कम वेतन वाली टीचर से मल्टी मिलियनियर बना दिया। मार्गरेट ओडेनल की तरह ही मैं भी दीर्घकालीन पाइपलाइन बनाने में बहुत विश्वास रखता हूँ। इतने वर्षों में मैंने पाम बीच पाइपलाइनें बनाने में अपनी आमदनी के एक हिस्से की लीवरेजिंग की है, जिसमें पेंशन फंड से, शेयर बाजार से, आईआरए से, रियल एस्टेट तक हर चीज़ है। इसे विविधीकरण कहा जाता है। इसे जीवन की डोर बनाना भी कहा जाता है। लेकिन मैं बलूत के वृक्ष पर चढ़ने में भी बहुत विश्वास रखता हूँ। मैं बलूत के पेड़ों पर चढ़ने को 5 साल की पाइपलाइन योजना कहता हूँ। इससे वही लक्ष्य हासिल होता है जो 50 साल की पाइपलाइन योजना से होता है, वित्तीय स्वतंत्रता और सुरक्षा। लेकिन इसमें केवल 10% समय लगता है। इसीलिए मैंने कुछ तेज़ी से विकास कर रहे व्यवसाय बनाने में समय, धन और प्रयास लगाया है। पेड़ के शिखर पर पहुंचने के लिए 50 साल इंतज़ार करने के बजाय मैं ऐसा व्यवसाय बना सकता हूं जो मुझे 2 से 5 साल में ही वहां पहुंचा देता है। समय खेल के मैदान को समान कर देता है। समय की लीवरेजिंग की सुंदरता यह है कि हम सभी को समय की समान मात्रा दी गई है। इसका मतलब है कि समय अमीर लोगों और औसत आमदनी कमाने वाले लोगों के खेल के मैदान को समान कर देता है। चाहे आप डोनाल्ड ट्रंप हो या डोनाल्ड ट्रक ड्राइवर, हर एक को हर दिन समय की समान मात्रा दी गई है। इसीलिए मैं समय की लीवरेजिंग को जनता की पाइपलाइन कहता हूँ। समय हर एक को समान मात्रा में मिलता है, चाहे वे अमीर हों या गरीब, पुरुष हों या स्त्री, अश्वेत हों या श्वेत, कॉलेज शिक्षित हों या हाई स्कूल में पढ़ाई अधूरी छोड़ने वाले, युवा हों या वृद्ध। आप यह बात पैसे के बारे में नहीं कह सकते हैं, है ना? इसके बारे में इस तरह से सोचें। क्या यह बेहतरीन नहीं रहेगा अगर हर दिन की शुरुआत में आपके और हर दूसरे व्यक्ति के पास व्यक्तिगत बैंक खाते में $1440 हों? पैसा आपका और सिर्फ आपका होगा। कोई दूसरा आपको नहीं बता सकता कि आपको इसके साथ क्या करना है। आप इसे खर्च कर सकते हैं, इसका निवेश कर सकते हैं, इसे उड़ा सकते हैं, इसे जला सकते हैं, इसका दान दे सकते हैं, इसकी लीवरेजिंग कर सकते हैं, या इसे बर्बाद कर सकते हैं, यह जानते हुए कि अगली सुबह जब आप जागेंगे तो आपके खाते में एक बार फिर से $1440 होंगे। अगर व्यक्ति हर दिन की शुरुआत में $1440 से कर सके तो संसार ज़्यादा बेहतर और न्यायपूर्ण हो जाएगा, है ना? लेकिन जैसा हम सब भी अच्छी तरह जानते हैं, ऐसा नहीं होता है। पैसों के मामले में जीवन न्यायपूर्ण नहीं है। कुछ लोग अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, कुछ प्लास्टिक का चम्मच लेकर, जबकि कुछ के पास तो अपने खुद के अंगूठे के अलावा कुछ नहीं होता। न्यायपूर्ण शायद नहीं, लेकिन जैसा एक गीत में कहा गया है, यही जीवन है। हम हर दिन $1440 के बैंक खाते से शुरू नहीं करते हैं, यह तो पक्की बात है। जहाँ तक समय का सवाल है, यह एक अलग मसला है। हम सभी के पास हर दिन की शुरुआत में समय के खाते में 1440 मिनट होते हैं। एक दिन में 24 घंटे और हर घंटे के में 60 मिनट। चूँकि हम सभी को समय की समान मात्रा मिलती है, इसीलिए जो लोग वेतन से वेतन तक जीते हैं और जो लोग वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं, उनमें फ़र्क बस इतना होता है कि वे अपने 1440 मिनटों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। आप जितना सोचते हैं आपके पास उससे ज़्यादा समय है। कुछ लोग अपनी पाइपलाइन बनाने में टाल मटोल करते रहते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल यह मेरे लिए बुरा समय है। जानते हैं, हाल फिलहाल हर एक के लिए बुरा समय है। हम सभी तनावग्रस्त हैं, हम सभी व्यस्त हैं,
हम सभी अपना दामन बचाने में लगे हैं और अप्रत्याशित आपातकालीन स्थितियों से जूझ रहे हैं। इन बुरे समयों के लिए एक शब्द है, इसे जीवन कहा जाता है। कुछ लोग एक्स, वाई या जेड करने के लिए आदर्श समय का इंतजार करने में अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। देखिए, वे इंतजार करते करते मर जाएंगे, क्योंकि आदर्श समय जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अगर कोई आपसे कहे कि अगर आप साल में हर दिन 2 घंटे तक एक कोने में बैठकर बुनाई करें और इसके बदले में आपको $1 मिलियन दूंगा, तो क्या आप बुनाई के लिए समय निकाल ही लेंगे, है ना? इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि खेलते समय आपके बेटे के हाथ में फ्रैक्चर हो गया या आपकी कार ऑफिस के बाद चालू नहीं हुई। $1 मिलियन गंवाने के बजाय आप बुनाई करने के लिए 2 घंटे का समय निकाल लेंगे, चाहे समय आदर्श हो या ना हो। हास्यकार आर्ट बुकवर्ल्ड ने इसे इस तरह से कहा है, चाहे वह सबसे अच्छा समय हो या सबसे बुरा समय, यह इकलौता समय है जो हमें मिला है। अफसोस की बात है यह है कि ज़्यादातर लोग समय का महत्व नहीं समझते, खासतौर पर समय की छोटी मात्राओं का। हम मिनटों और घंटों के बजाय समय को दिनों, सप्ताहों और बरसों में मापने के आदी होते हैं। हम सोमवार से शुक्रवार तक 9 से 5 तक काम करते हैं। हम मासिक कैलेंडर के अनुसार अपने जीवन की योजना बनाते हैं। हम अपने जन्मदिन और सालगिरह साल में एक बार मनाते हैं। लेकिन समय के बारे में अद्भुत चीज़ यह है कि हर दिन कुछ मिनट यहाँ और कुछ मिनट वहाँ निकालकर बहुत बड़े कालखंड बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर, क्या आप जानते हैं कि सामान्य व्यक्ति अपने जीवन काल में खाने में कितना समय खर्च करता है? आपका अंदाज़ा क्या है? 1 साल? 2 साल? जवाब है 6 साल। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? कुछ अन्य छोटे दैनिक काम हैं जो मिलकर भारी कालखंड बन जाते हैं। कुल समय जो हम अपने जीवन काल में छोटे दैनिक कार्यों में खर्च करते हैं: 6 साल खाना, 5 साल लाइन में इंतज़ार करना, 4 साल मकान साफ करना, 3 साल भोजन तैयार करना, 2 साल फ़ोन कॉल का जवाब देने की कोशिश करना, 1 साल गुम चीज़ों को खोजना, 8 महीने जंक मेल खोलना, 6 महीने लाल बत्ती पर रुकना। मेरी तालिका के अनुसार यह पूरे जीवन में लगभग 22 साल का समय है। इससे यह साबित होता है कि 15 मिनट यहाँ, आधा घंटा वहाँ, 2 घंटे वहाँ मिलकर बहुत बड़े कालखंड बन सकते हैं। कुछ घंटे कुछ महीनों में बदल सकते हैं। जरा एक पल के लिए सोचें कि हम अपने जीवन में क्या हासिल कर सकते हैं अगर हम हर शाम को 2 घंटे और वीकेंड के दौरान कोई उद्देश्यपूर्ण चीज़ करने के में समय लगाएं, जैसे पाइपलाइन बनाना। अगर आप हर कामकाजी दिन में 2 घंटे अलग रख दें, मान लेते हैं सुबह काम से पहले 1 घंटा और शाम को 1 घंटा, फिर शनिवार और रविवार को 3 और घंटे, तो आप अपनी एक सप्ताह की दिनचर्या में उत्पादक समय के 16 घंटे जोड़ सकते हैं। 16 घंटे एक सप्ताह में और साल के 50 सप्ताह के हिसाब से साल में कुल 800 अतिरिक्त घंटे, जिसका मतलब है 8 घंटे के 100 दिन, या पूरे साल में 3 महीने और 10 दिन के कामकाजी दिन। और हर साल उत्पादक समय के 3 अतिरिक्त महीने पाने के लिए आपके हर दिन केवल 2 घंटे ही अलग रखे थे। आश्चर्यजनक है ना? समय धन है। अब मैं आपको एक छोटा सा रहस्य बताने जा रहा हूँ। खाली समय का उत्पादकता से इस्तेमाल करना ही इस रहस्य की कुंजी है कि सफल लोगों के पास जीवन में ज़्यादा क्यों होता है, वे ज़्यादा क्यों करते हैं और उन्हें ज़्यादा क्यों हासिल होते हैं। क्या आप सोचते हैं कि बिल गेट्स हर शाम को 5 बजे घर लौटते हैं और 7 घंटे तक टीवी देखते हैं, जैसा कि सामान्य अमेरिकी पुरुष करता है? मुझे ऐसा नहीं लगता। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हाल में छपा एक लेख बताता है कि उत्तर अमेरिका में शीर्ष 10% आमदनी कमाने वाले लोग सप्ताह में औसतन 52 घंटे काम करते हैं, जबकि 10% सबसे कम कमाने वाले लोग सप्ताह में केवल 45 घंटे काम करते हैं। न सिर्फ शीर्ष 10% आमदनी कमाने वाले ज़्यादा समय काम करते हैं, बल्कि वे ज़्यादा चतुराई से भी काम करते हैं। दूसरे शब्दों में, वे अपने समय की अदला बदली डॉलर में नहीं करते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी कन्वेंशनल स्टोर में जाएं और माइकल जॉर्डन को काउंटर के पीछे ग्राहकों को लॉटरी टिकट तथा बियर के क्वार्ट बेचते हुए देखें। कामकाज के हर क्षेत्र में सफल लोग अपने समय को महत्व देते हैं और वे अपने समय की लीवरेजिंग करने के हर अवसर की तलाश करते रहते हैं। बर्बाद मत करो, कमी मत रखो। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि जब इस समय सब कुछ अच्छा और सही चल रहा है तो पाइपलाइन बनाने में समय और प्रयास क्यों लगाए हैं? वे कहते हैं कि ऑफिस में मेहनत भरे दिन के बाद उन्हें आराम करने का पूरा हक है। वे सोफे पर पसर कर और सोने तक टीवी देखकर खुद को पुरस्कार देते हैं। वे मुझसे कहते हैं, ज़िंदगी अच्छी चल रही है, अच्छी नौकरी मिली है, बैंक में कुछ पैसे भी हैं, बच्चे स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है।
मैं उनसे कहता हूं कि जब चीज़ें बेहतरीन हो रही हैं तभी अपनी पाइपलाइन बनाने का समय होता है, इससे बेहतर समय दूसरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब परिस्थितियां बदलती हैं तो हो सकता है कि तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाए। फिर मैं उन्हें एक यह पुराना मजाक सुनाता हूँ। एक आदमी एक शानदार होटल की 30वीं मंजिल पर खड़ा होकर मैनहट्टन के में सेंट्रल पार्क को देखना चाहता था। उसने शेड हटाए और नज़ारे का आनंद लेने के लिए खिड़की खोली। जब उसने खिड़की के से बाहर झांका तो वह चौंक गया कि एक आदमी ऊपर से नीचे गिर रहा था और उसकी खिड़की के पास से नीचे जा रहा था। उसने गिरते हुए आदमी से पूछा, कैसे हो? अच्छी तरह से हूँ अब तक, जवाब मिला। मुद्दे की बात यह है कि इस संसार में बहुत से बाल्टी ढोने वाले हैं जो अच्छी तरह से हैं अब तक, लेकिन वे इस मुक्त गिरने की अवस्था में हमेशा नहीं रह सकते। जब तक लोग डॉलर के बदले समय की अदला बदली करते हैं तब तक उनके जीवन में कोई सुरक्षा जाल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब वे बीमारी या चोट या छंटनी की वजह से समय नहीं दे पाएंगे तो उनका वेतन रुक जाएगा। बाल्टी ढोने वालों के लिए वेतन न मिलने का मतलब है कोई सुरक्षा नहीं। चिंटी और तिलचट्टे की कहानी। जब मैं यह लिख रहा हूँ तो उपभोक्ता आत्मविश्वास काफ़ी ऊपर है, बेरोजगारी कम है, आमदनी बढ़ रही है, मकानों की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर है, कारें धड़ाधड़ बिक रही हैं, बहुत सारे लोग अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं अब तक। लेकिन हमें अब तक को हमेशा मानने की गलती के जाल में फंसना नहीं चाहिए। हर कोई जानता है कि जीवन चक्रों में चलता है, अर्थव्यवस्था भी। हाल फिलहाल कारोबारी चक्र इसके शिखर के करीब है। आपका व्यक्तिगत जीवन चक्र भी उच्चतम शिखर पर हो सकता है, लेकिन जो ऊपर जाता है उसे नीचे आना ही होगा। और जब लोग नीचे आने लगते हैं तो उनमें से कुछ लोग कुछ कठोर वास्तविकताओं से टकराएंगे। छंटनी, कैरियर में बदलाव, क्रेडिट कार्ड कर्ज, आपातकालीन बीमारी, बुजुर्ग अभिभावकों के लिए नर्सिंग होम केयर। चतुर लोग समझते हैं कि उनके घोंसले में पंख लगाने का सबसे अच्छा समय तभी होता है जब कारोबार तेजी पर हो। चतुर लोग मंदी शुरू होने के बाद नहीं बल्कि उससे पहले ही सुरक्षा जाल बना लेते हैं। इसीलिए मैं लोगों से कहता हूं कि उनकी पाइपलाइन बनाने का सर्वश्रेष्ठ समय आज है, तब नहीं जब अर्थव्यवस्था ढलान पर फिसलने लगे। यह चिंटी और तिलचट्टे के किस्से जैसा है। चिंटी पाइपलाइन निर्माता थी। वह अपने गर्मी के दिनों में के एक हिस्से में आने वाले जाड़े के लिए अनाज इकट्ठा करती थी। वह गर्मी में भी आनंद लेती थी, लेकिन वह इतनी समझदार थी कि अपनी पाइपलाइन बनाने में थोड़ा समय लगाती थी। दूसरी तरफ तिलचट्टा बाल्टी ढोने वाला था। वह पैसे मिलते ही पूरा खर्च कर देता था और अपना सारा समय धूप में खेलने में बर्बाद कर देता था। वह आने वाले जाड़े को नज़रअंदाज कर देता था। जब कंपने वाला जाड़ा आया तो उसके पास कोई पाइपलाइन तैयार नहीं थी और वह भूखा मर गया। मुझे अभी भुगतान दो या मुझे बाद में भुगतान दो। क्या आपको मशहूर विज्ञापन का यह वाक्य याद है? मुझे अभी भुगतान दो या मुझे बाद में भुगतान दो। यही बात पाइपलाइन बनाने के बारे में कही जा सकती है। आप आज पाइपलाइन बनाने के में अपना थोड़ा समय और धन का निवेश करके अभी थोड़ा भुगतान कर सकते हैं, या फिर आप जब 60 और 70 के पार हो जाते हैं तब एक छोटे सोशल सिक्योरिटी चेक पर जिंदा रहने की कोशिश करके बाद में भुगतान कर सकते हैं। ज़रा सोचें, अगर आपकी पाइपलाइन तैयार है तो बाद में भुगतान करने के बजाय आपको बाद में इसका भुगतान मिलेगा। क्या विचार है? समय का लीवरेज, लोगों की पाइपलाइन। याद रखें, समय खेल के मैदान को समान कर देता है। हम सभी के पास लीवरेज करने के लिए धन की समान मात्रा नहीं होती, लेकिन हम सभी के पास समय की समान मात्रा होती है। अपनी फुर्सत के थोड़े से समय की समझदारी से लीवरेजिंग करके आप एक ऐसी पाइपलाइन बना सकते हैं जो बरसों तक पैसा देती रहेगी। हम खुशकिस्मत हैं जो एक ऐसे युग में जी रहे हैं जब लगभग हर व्यक्ति पाइपलाइन बनाने के लिए अपने समय की लीवरेजिंग कर सकता है। मामला हमेशा ऐसा नहीं था। 20वीं सदी के मोड़ पर सिर्फ अमीर लोगों के पास अपने समय की लीवरेजिंग करने की विलासिता थी। 1890 में बहुसंख्यक लोग मजदूर थे और हर दिन 10 घंटे काम करते थे। वे जिंदा रहने की कोशिश में इतने ज़्यादा व्यस्त थे कि लीवरेज के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन आज ज़्यादातर लोगों के पास इतिहास के किसी भी समय की तुलना में ज़्यादा खाली समय है, और समय सबको समान करने वाला बेहतरीन साधन है। समय छोटे लोगों को बड़े लोगों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाता है। अमीर लोगों को एक दिन में 48 घंटे नहीं मिलते और न ही गरीब लोगों को 12 घंटे मिलते हैं। उन दोनों को समय की समान मात्रा मिलती है। एक दिन में 24 घंटे, एक सप्ताह में 7 दिन और एक साल में 365 दिन। समय की लीवरेजिंग का इतिहास में सबसे महान साधन। आज पाइपलाइनें अमीरों की बपौती नहीं रह गई हैं।
कोई भी थोड़े से समय और बहुत सारी प्रेरणा के साथ 2 से 5 साल में जनता की पाइपलाइनें बनाने के लिए अपने समय की लीवरेजिंग कर सकता है, जो बरसों तक बहेंगी या शायद दशकों तक भी। वास्तव में समय की लीवरेजिंग का संसार के इतिहास में सबसे महान साधन हमारी उंगलियों पर है। इसी वक्त समय की लीवरेजिंग के इस साधन को इतने कम समय में इतने ज़्यादा मिलेनियर उत्पन्न कर दिए हैं जितना इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। मैं इस अद्भुत साधन को ई पाइपलाइन कहता हूं और यह समय की लीवरेजिंग का परम साधन है। आप शायद ई पाइपलाइन को एक अलग नाम से जानते हैं, एक ऐसा नाम जो समाचार पत्र की सुर्खियों में रहता है और दिन में 24 घंटे टीवी स्क्रीन पर भी। वह नाम है इंटरनेट। समय की लीवरेजिंग का इतिहास का महानतम साधन इंटरनेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।